गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चल रहा है ओवरलैपिंग। अभी चल रहा था अपना कोलेटरल। ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें एग्जांपल करने वाले थे हम इसमें एग्जांपल करते हैं O2 का कि कोलेटरल ओवरलैपिंग। सबसे पहले O2 में कितने एटम है? O2 के अंदर बेटा 2 एटम है। दोनों क्या है? ऑक्सीजन। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अगर आप जैसे कि हम दोनों ऑक्सीजन सेम है तो किसी भी एक का करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें एस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से यानी ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की उसको क्या है? नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड। अब उसको 2 बॉन्ड बनाना पड़ेंगे तब जाके वो स्टेबल होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तब ऑक्सीजन स्टेबल होगा। अब हम ओवरलैपिंग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एक पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ये वाला कहलाएगा, एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ये वाला कहलाएगा। यानी आप इसके नाम दे सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये Px है तो ये वाला होगा आपका Py और ये होगा आपका Pz। तो हम देख सकते हैं जो x वाला ऑर्बिटल है वो पूरी तरह भरा हुआ है और y और z जो है वो हाफ फिल्ड है। तो y और z को अपन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। मान लीजिए ये किसका है? ऑक्सीजन नंबर 1 का। उसी तरह जो ऑक्सीजन नंबर 2 होगा उसका भी Py और ये Pz ऑर्बिटल हम ओवरलैपिंग में शामिल कर लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। जब ये दोनों ऑर्बिटल जो सेम एक्सिस पर हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कैसे होगी एक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों ही पी ऑर्बिटल आपस में कोरिलेट करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये आपको समझ में आ गया? ये वाली ओवरलैपिंग कहलाएगी इसकी को एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हमें देखना है इसी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये यहाँ पर ये लोब्स जुड़ चुकी हैं। अब कैसे बनेगा पाई बॉन्ड? ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए इन दोनों ने कोरिलेट कर लिया और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरा बॉन्ड ये इस टाइप से इसके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये पहला बॉन्ड तो है आपका सिग्मा और दूसरा बनेगा आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको इस तरीके से फाइनल प्रोसीजर में कि भाई इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है वो किस टाइप की है। यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है ये कहलाएगा आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ऊपर वाली लोग ऊपर वाले से, नीचे वाली लोग नीचे वाली से अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ जाएंगी, ओवरलैप करेंगी और ओवरलैपिंग के द्वारा बनने वाला आधा बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, आधा बॉन्ड एक्सिस के नीचे बन जाएगा। तो इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से होगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यानी ये जो पहला बॉन्ड था वो तो था सिग्मा, ये वाला जो बॉन्ड है वो है पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड डबल एक सिग्मा बनने के बाद ही बनता है। कभी भी पाई बॉन्ड सिग्मा से पहले नहीं बनेगा। हमेशा पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बनेगा, दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बनेगा। तो यहाँ पर जो ये ओवरलैपिंग है O2 का फॉर्मेशन जो है वही आपको फोकस करना है कि भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 ऑर्बिटल्स हैं, अगर उसके पास 2 की जगह है तो पहला बंद हमेशा सिग्मा बनेगा और उसके बाद जितने बंद बनेंगे वो सब पाई बनेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये तीसरा ऑर्बिटल भी खाली होता या हाफ फिल्ड होता, सॉरी, ठीक है, जब तीसरा ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड होता तो यहाँ पर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, क्योंकि जो भी कंपाउंड है उसको स्टेबिलिटी के लिए 3 बॉन्ड बनाना है। तो उसमें पहला बंद हमेशा सिग्मा बनता, बाकी बचे हुए 2 पाई बनते। तो अपन को ओवरलैपिंग कोलेटरल आई होप आपको समझ में आई होगी, जहाँ पर पालियाँ पैरेलल कोरिलेट करती हैं। पैरेलल पालियाँ जब कोरिलेट करती हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था अपन का ओवरलैपिंग, ठीक है। उसके अंदर हमने O2 का फॉर्मेशन देख लिया था। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2। मैं आपको बता रही थी कि 3 बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर होता है N7, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो है p, और जो वो क्या है हाफ फील्ड है। तीनों ही ऑर्बिटल कैसे हैं अपने हाफ फील्ड। अब तीनों p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो तीनों लोब्स को आपको बनाना पड़ेगा x y z। अब ये कैसे ओवरलैप करेंगी, देखिए जो ये एक सेम एक्सिस पर ओवरलैप करेंगी, इस ये वाला ओवरलैपिंग तो कहलाएगी आपकी कोएक्सियल, और इससे आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बाकी ये वाली लोब इस वाली लोब से और ये वाली लोब इसके पीछे वाली लोब से कोरिलेट करके 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए आगे वाले से, और जो ये पीछे वाला है ये इसके पीछे वाले से ओवरलैप कर लेगा। सॉरी, यहाँ पर ये यहाँ पर ओवरलैप कर लेंगे, तो इसके द्वारा इनमें 2 प्रकार के 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये आपका N2 का एग्जाम्पल था। यहाँ पर नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से इस टाइप से ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। अब देखिए इसमें पाई बॉन्ड के जो कैरेक्टर हैं, सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर है कंपैरेटिवली, इसको देखिए पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, क्योंकि पाई बॉन्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जबकि सिग्मा बॉन्ड एक ही पार्ट्स में बना होता है। दूसरा है बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ओवरलैपिंग पर ही डिपेंड करती है। जितनी अच्छे से मिक्सिंग होगी, जितने अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल टेक प्लेस इन ए लार्जर एक्सटेंट, हैंस इट इज ए स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू बॉन्ड। यहाँ पर क्या बता रहे हैं बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड होगा ओवरलैपिंग में कई जगह पर बहुत ज़्यादा लार्जर हो रहा है या एक्सटेंड कर रहा है अपने आप को, तो जो बॉन्ड होगा वो कंपेरेबली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ पाई बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर टू स्मॉलर एक्सटेंट। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है वो आधे आधे पार्ट में ओवरलैपिंग करता है। आपको पता है ये आधा एक्सिस के ऊपर आधा एक्सिस के नीचे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड बॉन्ड है। तो ये अपन देखेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीकर ही होगा हमेशा, और सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। ये अपन का ओवरलैपिंग का प्रोसीजर टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हमारा, ठीक है।